जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं हर सत्संग में आप सब यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बिना स्किप किए देखिए, लेकिन फिर भी संगत जी जाने अनजाने में हम लोग गलती करते हैं और सत्संग को अनदेखा करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और बिना स्किप किए सुनिएगा। जो समय परमात्मा की भक्ति में, उनके सिमरन में गुजर जाए वो समय सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। तो बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं संगत आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी और संगत जी पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूंगी, साई संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कभी गुरु जी महाराज को यूट्यूब पे नहीं देखा था, ना ही मैंने कभी गुरु जी महाराज के बारे में सुना था। मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था, और जब उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा भी है। क्योंकि इस घोर कलयुग में मैंने ये तो सुना था कि भगवान मनुष्य के जीवन में अवतार लेते हैं, आते हैं संगतों का कल्याण करने, बट मुझे ये नहीं पता था कि अब भी ईश्वर अवतार लेकर पृथ्वी पे आते हैं और फिजिकल फॉर्म में ना होने के बाद भी वो अपनी संगतों का कल्याण करते हैं। और उनमें से एक भाग्यशाली मैं भी हूँ कि मेरा भी भगवान ने कल्याण किया। तो ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था, इस सब चीज के बारे में मुझे साथ संगत जी जब पता चला, जब कुछ जानने वाले लोगों ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, और फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ इस चीज पे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हमारे जो परेशानियाँ हैं वो दूर होने लगती हैं, जब हमें गुरुजी का एहसास होने लगता है, तब कहीं जाके हम इन सब चीज़ों पे यकीन करते हैं, या फिर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा चमत्कार होता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तब तब कहीं जाके हमें गुरुजी पे विश्वास होता है। कनेक्शन नहीं बनता, उस समय विश्वास होता है। और संगत जी, मेरा कनेक्शन गुरुजी से उस टाइम नहीं बना था जिस समय मेरे जानने वालों ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। और इस चीज़ के बारे में मैं हमेशा डिस्कस अपने हस्बैंड से किया करती थी कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम खुद जाके देख लो एक बार। बड़ा मंदिर कोई हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है उत्तम नगर से, तो वो अक्सर कहा करते थे कि तुम जाके देख लो। तो उस समय संगत जी हम भी बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, और वैसे भी टेंशन थी, घरेलू समस्या भी थी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन परेशानियों से हम घिरे हुए थे, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। ऐसा लगता था कि मतलब घोर अंधकार ने हमारे जीवन को घेर रखा है। कोई उल्लास नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, बस जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। कोई मार्ग नहीं था, किस मार्ग पे चलना है, कुछ नहीं था जीवन में, बस चलते चले जाना है।
तो संगत जी, जब मेरे कुछ जानने वालों ने गुरुजी के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार उनके साथ चल के जाने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो मैं उन लोगों के साथ पहली बार गुरुजी के मंदिर गई। जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई, वहाँ पे मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। और अच्छा ऐसे लगा संगत जी कि बहुत शांति थी। उस समय संगत नहीं थी ज़्यादा, और बहुत मतलब एक सुकून भरी चैन की ज़िंदगी मुझे वहाँ मिल रही थी। और मन नहीं कर रहा था उठने का, पर कनेक्शन जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो उस समय गुरुजी से नहीं थी। उसके बाद संगत जी घर आ गए। घर आने के बाद लंगर भी वहाँ किया था, जल प्रसाद भी पिया था, घर आ गए। कुछ टाइम ऐसे ही कट गया। और एक दिन मुझे अपने हस्बैंड के साथ किसी शादी समारोह में जाना था। तो जिनके यहाँ शादी समारोह था, मेरे हस्बैंड और मैं वहाँ पे गए। और वहाँ पे जाने के बाद संगत जी, उन लोगों ने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था उस समारोह में। पहले गुरु पूजन हुआ, उसके बाद संगत जी आगे शादी का वेलकम जो भी था वो हुआ। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी। मैंने कहा गुरुजी का फोटो यहाँ भी, ये तो वही गुरुजी है जहाँ हम गए थे। तो अभी संगत जी, बस मैं ये सोच ही रही थी, इतने में मेरी एक जानने वाले मुझे मिल गए। और उनसे मेरी हाय हेलो हुई और बात छिड़ गई गुरुजी के बारे में। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने हमारा बहुत कल्याण किया है, बहुत गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ भी शेयर करी। तो मैं संगत जी सोचने पे बहुत मजबूर हो गई कि जब गुरुजी सबका काम कर सकते तो हमारा भी काम कर सकते हैं। तो उसी टाइम मैंने गुरुजी के सामने एक अरदास लगाई। मैंने कहा अगर आप सबको ब्लेस कर सकते हो, सबके काज बना सकते हो, तो गुरुजी महाराज, मेरा एक मकान पड़ा है और उसके लिए हम पिछले 14 सालों से ग्राहक लगवा रहे हैं, लेकिन वो मकान नहीं बिक रहा है। और अगर आप में शक्ति है तो आप वो मकान बिकवा दो, तब मैं आपको मानूंगी। होता है ना संगत जी, एक मन में आदमी शर्त रख देता है। मनुष्य की यही तो सबसे बड़ी खराबी है कि वो शर्त रखता है भगवान के सामने। तो ऐसे मैंने उनके सामने शर्त रख दी। संगत जी, शादी से अटेंड करके नेक्स्ट डे, मतलब हम अपने मतलब उसी रात घर गए, नेक्स्ट डे हुआ। उसके बाद संगत जी 4:30 बजे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है। और वो मुझे कहते हैं कि जो वो घर नहीं था, जो मंगोलपुरी में था, उसके ग्राहक लगने शुरू हो गए हैं और किसी ने घर पसंद कर लिया है और आधी पेमेंट देने को वो तैयार हो गया। तो इस तरीके से मेरे हस्बैंड बताते हैं। मैं बड़ी अचंभे में हो जाती हूँ। मैंने कहा पिछली 14 साल से अभी तक वो घर नहीं बिका था, तो अचानक से ऐसे कैसे हो गया? तो संगत जी, वो घर हमारा गुरुजी की कृपा से बिक गया। संगत जी, 60 लाख रुपए का। और उसकी आधी पेमेंट हमारे हाथ में आ चुकी थी। अब संगत जी क्या होता है कि फिर भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं। फिर भी मैं यही कहने लग गई कि भाई हो सकता है मकान का अब समय आया हो, इसमें गुरुजी ने क्या कर दिया। तो फिर भी संगत जी, मैं देखिए नालायक मूर्ख उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। भगवान की लीलाएं अपरंपार है, महादेव की। उसके बाद मकान बिक गया। और संगत जी, कुछ समय कटने के बाद मैं एक बीमारी से पीड़ित थी। संगत जी, मुझे एक पिकॉट करके एक बीमारी थी, जिसको हम अ, ये कह सकते हैं कि मतलब मिर्गी के दौरे भी कह सकते हैं और दांत भींचने भी कह सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके। तो मैं उस बीमारी से पीड़ित थी। तो ये मुझे कभी भी हो जाता था। तो इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। और आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सब दवाइयाँ मेरी उस समय चल रही थी, बट कोई आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने एक्सरसाइज भी बताई थी, वो भी थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जिस समय मुझे ये होता था तो मेरे हाथ पैर जो थे सुन्न हो जाते थे और कपकपी जो होती है ना, वो छूटती थी। तो संगत जी, फिर से मैंने यही किया कि गुरुजी के सामने फिर से अरदास लगा दी कि अगर आप में शक्ति है, ताकत है, तो आप मेरी ये बीमारी
ठीक करके दिखाऊं। और संगत जी, उसी समय गुरुजी का एक मैसेज आया कि बड़े मंदिर आ और अपनी बीमारी के लिए लोटा ब्लेस करवा के लेके जा। अब संगत जी, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी के बड़े मंदिर में लोटा भी ब्लेस होता है। अब संगत जी, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, जो भी संगत है और उनको कोई बीमारी है तो वो गुरुजी के यहाँ से लोटा ब्लेस करवा के लाएं। और ऐसे उन्होंने बताया जल पीना है, स्नान करना है। तो मैंने संगत जी फिर दोबारा से गुरुजी के दरबार जाने का निश्चय किया। देखिए, यहाँ मेरा स्वार्थीपना था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुकर्म और छल कपट और इन सब से हम भरे हुए हैं। तो मैं गुरुजी के दरबार गई, लोटा ब्लेस करवा के लाई वहाँ एक सेवादार अंकल से, और मैंने वो जल प्रसाद पीना शुरू कर दिया। संगत जी, 15 दिन के बाद मेरी वो बीमारी कहाँ गई, मुझे खुद भी नहीं पता। ना मेरे शरीर में कपन होती थी, ना मेरे दांत भींचते थे, ना मुझे कोई दौरे पड़ते थे। और आज इतना टाइम हो गया है, देखिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम। तो तब कहीं जाके मेरा विश्वास गुरुजी में हुआ। तब जाके मुझे ये लगा कि मैं जो गुरुजी के बारे में सोच रही थी, गुरुजी तो उससे भी अलग हैं। गुरुजी महाशिव हैं और वो अपनी संगत का कल्याण करने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। हम अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं, इसी कारण हम कनेक्ट नहीं हो पाते गुरुजी से। अगर हम अपना दिमाग नहीं ज़्यादा चलाएंगे तो गुरुजी से जुड़ना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। बहुत लगता हमें ये है कि हम कैसे गुरुजी से जुड़े, कैसे गुरुजी को समर्पण करें। लेकिन समर्पण करना इतना मुश्किल नहीं है, समर्पण करना बहुत आसान है, लेकिन बशर्ते हम अपना दिमाग ना चलाएं। फिर संगत जी, मेरा जो भतीजा है, वो बहुत टाइम से संगत जी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन कहीं उसका सिलेक्शन नहीं होता था। जहाँ भी वो जॉब के लिए इंटरव्यू देता था, वहीं से रिजेक्ट हो जाता था। तो उसका एक बार मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ। इस वज़ह से वो डिप्रेशन में भी जा चुका था, क्योंकि जहाँ भी ट्राई करता था, वहीं पे संगत जी रिजेक्ट हो जाता था और भाग-दौड़ भी वो बहुत कर रहा था। कहीं नौकरी लग नहीं रही थी। तब मैंने उसे गुरुजी के बारे में बताया, उसे भी यकीन नहीं आया। लेकिन मैंने फिर उसको बोला कि तू गुरुजी के सामने अरदास लगा। मैंने उसको एक फ़ोटो भेजी व्हाट्सएप पे। मैंने कहा तू रात को अरदास लगा के सो। और संगत जी, उसने गुरुजी के सामने अरदास लगाई और देखिए, आप यकीन नहीं मानोगे, रात को उसने 11 बजे अरदास लगा के वो सोया है। और संगत जी, 1:30 बजे उसके पास जितनी भी जगह उसने ट्राई किया था, मैं कहती हूँ अगर 10 जगह भी ट्राई किया तो 10 जगहों के मेल आ गए कि जॉइन कर लो आप, जॉइन कर लो आप। नेक्स्ट डे संगत जी, उसका 8 बजे मेरे पास फ़ोन आता है और वो 8 बजे फ़ोन करके मुझे यही कहता है कि बुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया और जितनी भी कंपनियों में मैं अब तक इंटरव्यू दे के आया हूँ, सबके मेल आ गए और मुझे गुरुजी के दर्शन के लिए जाना है, आप मुझे वहाँ लेके चलो। फिर संगत जी, वो अलीगढ़ रहता है, अलीगढ़ से संगत जी वो दिल्ली आया और मेरे साथ गुरुजी के दरबार गया, माथा टेक के आया, वो भी गुरुजी से जुड़ गया। तो आज संगत जी, इसकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है गुरुजी महाराज की कृपा से। जहाँ वो नौकरी करना चाहता था, वहीं उसे नौकरी मिली है। संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं। एक बार संगत जी, मेरे फादर इन लॉ को बहुत पेन रहता था घुटनों में। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था कि घुटनों का ऑपरेशन करा लो। बट मेरे जो फादर इन लॉ थे, वो थोड़ा सा घबराते थे ऑपरेशन के लिए और हर बार मना कर देते थे।
लेकिन डॉक्टर का कहना था बिना ऑपरेशन के घुटने ठीक नहीं होंगे, क्योंकि जो इनके घुटनों की कटोरियाँ थी वो घिस चुकी थी पूरी तरीके से। इनका ऑयल मतलब ना वो बैठ सकते थे ना वो उठ सकते थे। बहुत प्रॉब्लम होती थी उनको घुटनों को लेके, बहुत। अगर वो बैठ गए तो उठना नहीं है, उठ गए तो बैठना नहीं है, इतनी प्रॉब्लम उनको घुटने से लेकर होती थी। तो डॉक्टर ने बहुत बार कहा कि आप ऑपरेशन करा लो, आप ऑपरेशन करा लो, बट नहीं मानते थे फादर इन लॉ। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी से फिर से अरदास लगाई। देखिए कैसे हम लोग अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं, स्वार्थ के लिए, जब तक मुझे ये पता ही नहीं था कि गुरुजी से मांगना नहीं है, सिर्फ उन्हें मानना है। स्वार्थ के लिए मैंने फिर से अरदास लगाई कि गुरुजी फादर इन लॉ का ऑपरेशन रुक जाए, उनके घुटने सही हो जाएं गुरुजी, और मैं फादर इन लॉ को आपके दर्शन के लिए लेकर आऊंगी। ये मैं अरदास गुरुजी महाराज से लगाने लगी। और संगत जी देखिए, गुरुजी की कृपा से ऑपरेशन भी रुका, और मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनका दर्द भी ख़त्म हो गया। आज 4 महीने हो रहे हैं, ना ऑपरेशन हुआ, ना दर्द रहता है, आराम से उठते हैं, बैठते हैं। मैं कहती हूँ अगर 100% परेशानी थी तो संगत जी कम से कम 95% बीमारी गुरुजी की कृपा से मेरे फादर इन लॉ की ख़त्म हुई घुटने की। वो दर्द कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, कुछ नहीं पता। ना कोई एक्सरा कराया, ना कोई अल्ट्रासाउंड कराया, ना कोई दवाई खा रहे, ना कुछ खा रहे। वो दर्द ही कहाँ गया पता नहीं। इस तरीके से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, मांगते मांगते, क्योंकि मांगने की आदत है हम मनुष्य को, और मांगते ही चले जाते हैं, लेकिन वो दीन दयालु परमात्मा ईश्वर देते देते नहीं थकता है। संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं। एक बार संगत जी मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, और वो बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। और बेटे ने गुरुजी के सामने अरदास लगाई कि गुरुजी बस एग्ज़ाम सही चला जाए। और संगत जी जो बच्चा उस एग्ज़ाम के लिए इतना डर रहा था, वो इतना निडर होके उस एग्ज़ाम को देने गया कि मानो जैसे उसने पता नहीं कितने सालों से इस पेपर की तैयारी कर रखी है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा बच्चा कभी ना तो फर्स्ट आया, ना सेकंड आया, ना थर्ड आया। गुरुजी की कृपा से फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ, और पूरे स्कूल में टॉप किया उसने। तो कहते हैं ना कि गुरुजी हमें वो सब चीज़ें देते हैं जो हमने कभी नहीं सोची होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी गुरुजी ने बहुत ठीक करी, हेल्थ भी बख्शी, घर में बहुत सारी समस्या थी वो भी ख़त्म हुई, कुछ रिश्ते बिखरे हुए थे वो भी ठीक हुए। तो ये सब गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा से ही संभव है संगत जी। हम सोचे कि ये हमारी किस्मत में नहीं, जो हमारी किस्मत में नहीं है ना वो भी गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी का तो हम जितना शुक्राना कर सकते हैं ना संगत जी, उतना ही कम लगता है। गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली के बड़ों को, सबको मिली है। जो भी हमारे टच में है सबको मिली है। वो कहते हैं ना गुरुजी से एक बार कोई जुड़ जाता है उसका कल्याण तो संभव है ही है। बट ये मुझे जब समझ आया, जब मैं गुरुजी से और डीपली कनेक्ट हुई कि मांगो मत, मैंने मांगना छोड़ दिया, सब कुछ गुरुजी को समर्पित कर दिया। और आज संगत जी ऐसा गुरुजी को समर्पण कर रखा है कि जो भी गुरुजी करते हैं उनकी रजा में राजी रहते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट हमारे लिए करते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये तो मैंने चंद ही अपने सत्संग शेयर किए हैं सत्संग जी, ने सत्संग बहुत सारे हैं मेरे पास कि कैसे गुरुजी ने मुझे इतनी सारी समस्याओं परेशानियों से बाहर निकाला, कैसे कनेक्ट किया, कैसे लॉकडाउन में उन्होंने संभाला, बहुत सारे, बहुत ही सारे। एक चीज़ मैं सभी संगतों से कहना चाहूँगी कि पहले गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं तो वो हमें सिर्फ हेल्थ ही ब्लेस करते हैं, लेकिन हम अपनी दुनियावी चीज़ों को मांगने में लग जाते हैं कि गुरुजी हमारा ये कर दो, गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी हमें यहाँ पहुँचा दो, गुरुजी हमारा ये काम नहीं बन रहा है वो कर दो। नहीं संगत जी नहीं,
मेरी भूल थी, मैं अज्ञानवश थी, इसलिए मैं गुरुजी से मांगी चली जा रही थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि गुरुजी से मांगना नहीं है, सिर्फ उन्हें मानना है, तब मैंने अपनी इन भूलों के लिए क्षमा याचना मांगी। तो संगत जी, मैं सभी संगत से यही कहूंगी कि मांगो मत, सिर्फ गुरुजी को मानो। वो दीन दयाल भरोसे, वो सब कुछ अपने आप ही देता चला जाएगा। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना दिमाग कम लगाएं, गुरुजी की रजा में राजी रहें। बस यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सर्वदा भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शना गुरुजी महाराज। यही अरदास है, यही प्रार्थना है आपसे। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी।